Hello, friends. Hope all is good. As you all know, there are 12 signs and 12 houses in the Kalpurush Kundli. 9 houses I have already explained in detail. Today I am going to discuss about 10th house. And every house has a unique energy, has unique meaning and represents different area of life. So let us know what type of energy this 10th house holds, which will be known by the Lord and the Karkas belonging to this house. The Lord of this house is Saturn, and the Karkas, natural Karkas of this house is Sun, Mercury, Jupiter, and Saturn again. So the combined energy plays the role here. 10th house is just opposite to 4th house. It is also called Karma Sthan. So, as the name suggests, कर्म. अब एक आत्मा का जन्म हुआ है, 5th हाउस से वो जन्म लेकर आई है. धीरे धीरे वो अपनी लाइफ जर्नी ट्रैवल कर रही है, आगे बढ़ी और फिर 6th हाउस में आकर उसने कुछ ऑब्स्टेकल्स, कंपटीशन ये सब करके और आगे बढ़ती है. आत्मा फैमिली लाइफ में आती है, मैरिज होती है, देन वो व्यतीत करके देन इट गोज टूवर्ड्स साधना हाउस, 8th हाउस, देन नेक्स्ट हाउस इज 9th हाउस, फादर्स हाउस एंड धर्म त्रिकोण. सभी कर्म धर्म से रिलेटेड 9th हाउस से देखे जाते हैं. दैट इज ऑल्सो ए कर्मा हाउस. बट व्हाट इज द डिफरेंस? धर्म के से संबंधित जितने भी कर्म हैं वो 9th हाउस में होते हैं मोस्टली. एक्चुअली दे आर ऑल इंटर रिलेटेड, बिकॉज अगर कोई आत्मा ने जर्नी ट्रैवल करनी है तो सभी सभी उसको जिंदगी के एस्पेक्ट से गुजरना पड़ेगा. तो धर्म का भी हो गया. अब नाउ नेक्स्ट उसको जब सब शादी भी हो गई, साधना भी हो गई, साधना हाउस हो गया और डिजीज हाउस हो गया, सबको पार करके आ गई. अब 9th हाउस से क्या होगा? फादर की प्रीचिंग्स. अब फादर से जैसे संस्कार मिलेंगे वो सब 10वें घर में हमें देखने को मिलते हैं. एंड इट इज अ कर्म स्थान. एंड when sun is just opposite overhead in the 10th हाउस, बिल्कुल हमारे सर के ऊपर होता है, तो उसकी डायरेक्ट रोशनी जो है 10th हाउस पर पड़ती है, तो उसकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स 10th हाउस में आ जाती है. और 10th हाउस में आकर सूर्य स्ट्रांग हो जाता है. और जब यहाँ पर आकर सूर्य स्ट्रांग हो जाएगा तो अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स देगा. तो क्या सन किसका कारक है? सन क्या रिप्रेजेंट करता है? सन राजा को रिप्रेजेंट करता है, सन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, सन हमारे कर्मों को रिप्रेजेंट करता है, सन सोल को रिप्रेजेंट करता है. तो ये सारी चीजें हम कहाँ से देखेंगे? हम 10वें घर से देखेंगे. सर्विस हाउस हमारा जो है वो 6th हाउस है. 6th हाउस से हम वो जॉब हाउस है. इसको आप 10वें घर से कंफ्यूज मत कीजिए. वो जॉब हाउस है. हम किस टाइप का हम बिजनेस करेंगे या हम सर्विस करेंगे, ये 6ठे और 7वें घर से देखा जाता है. लेकिन जब हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमें बिजनेस करना है या जॉब करना है, तो उसमें हम किस टाइप के कर्म करेंगे, मेहनत करेंगे नहीं करेंगे, हमें फल मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सब हम कहाँ से देखेंगे? ये हम 10वें घर से देखेंगे. और किस टाइप का जॉब करेंगे, ये सब भी हमें हमारा करियर रिलेटेड जो कुछ भी है वो हमें 10वां घर बताता है. 10th हाउस इज गवर्नमेंट आल्सो, बिकॉज सन रिप्रेजेंट्स गवर्नमेंट. अगर गवर्नमेंट है, सूर्य, क्योंकि सूर्य इसका कारक भी है, तो गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट के तो हमें रूल्स ओबे करने पड़ेंगे. अगर हम रूल्स तोड़ेंगे तो हमारी लाइफ तितर बितर हो जाएगी. तो क्या होगा? यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन भी देखा जाता है. गवर्नमेंट हमें अगर सूर्य यहाँ पर प्लेस्ड है तो गवर्नमेंट रिलेटेड आपको जॉब भी मिल सकता है और आपका गवर्नमेंट कंपनी से कंसर्न भी रह सकता है. और फिर जब गवर्नमेंट का से रिलेटेड है तो हमें
उसके एडमिनिस्ट्रेशन को भी मानना पड़ेगा, इसलिए हम एडमिनिस्ट्रेशन भी यहीं से देखते हैं। अथॉरिटी, सन इज पावर, सन इज अथॉरिटी, गवर्नमेंट इज अथॉरिटी। तो हमारा स्टेटस क्या है, लाइफ में हमारा स्टेटस क्या है, वो हमारा स्टेटस भी हम कहाँ से देखते हैं, हमारी रिस्पेक्ट क्या है, हमारी डिग्निटी क्या है, ये सब हम कहाँ से देखते हैं, ये सब भी हम 10वें घर से देखते हैं। और और नेक्स्ट है, अगर 10वें घर में जो कर्म का प्रोफेशन है, इससे हमें क्या रेस्पेक्ट मिलती है, ये भी 10वें घर से देखा जाता है। और अगर कुंडली में लग्न और 5वां घर और 9वां घर वेल प्लेस्ड नहीं है, लेकिन अगर 10वां घर स्ट्रॉन्ग है और वेल प्लेस्ड है, तो हमारी लाइफ कैसी होगी, अच्छी होगी, हम जिंदगी अच्छे से जी सकते हैं। ये इतना इम्पॉर्टेंट है। हमारी पब्लिक अपीयरेंस कैसी है, ये सब भी हमें, अगर हम अच्छा काम करेंगे, हमारा स्ट्रॉन्ग कर्मा होंगे, अच्छे कर्मास होंगे, तो हमारी पब्लिक इमेज भी अच्छी होगी। और वो भी कहाँ से देखेंगे, हमारी रेपुटेशन कैसी होगी, वो सब भी हम 10वें घर से ही देख सकते हैं। 10वां घर हमारे पैटर्नल रिलेशंस का भी है, कि हमारे जो मदर इन लॉ कैसी मिलेंगी, और मदर इन लॉ और हमारे पेरेंट्स के जो हमारे इन लॉज हैं, उनकी फैमिली, उनके बारे में भी हम कहाँ से देखते हैं, उनके बारे में भी हम 10वें घर से देख सकते हैं। ये मैरिज हाउस भी होता है। मैरिज हाउस कैसे, क्योंकि यहाँ पे शनि शनि बैठे हैं, तो शनि तो कर्म के देवता है, साइनिंग अथॉरिटी, सब कुछ यही होती है। आपने 7th हाउस से मैरिज कर ली, लेकिन जब तक वो रजिस्टर्ड नहीं होगी, तो उसको नहीं, उसको वैल्यू दी जाती, उसको माना नहीं जाता। तो ये मैरिज हाउस भी हुआ। ये प्रॉपर्टी हाउस भी हुआ। चौथे घर से हमने प्रॉपर्टी देख ली, लेकिन प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन कहाँ से होगी, शनि करवाएंगे ना, वो 10वें घर से होगा। तो देखिए, ये मैरिज हाउस भी हो गया, प्रॉपर्टी का हाउस भी हो गया, फादर का हाउस भी हो गया। फादर से ये, क्योंकि 9th हाउस फादर का है और ये उससे सेकंड है, तो सेकंड हाउस और दूसरा घर, 7वां घर और 8वां घर मार्ग का स्थान होते हैं। तो क्योंकि ये 9th से दूसरा हुआ, तो ये फादर के लिए मार्ग का स्थान भी है। आपके बच्चों को कैसी नौकरी मिलेगी, किस टाइप की नौकरी मिलेगी, वो मेहनत करेंगे, उनको जिंदगी में सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी, ये सब भी 10वें घर से ही देखा जाता है। तो आज के लिए ये इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट हाउस, कर्मा स्थान है ना, तो अच्छे कर्म कीजिए, अच्छे रिजल्ट पाइए, अच्छी ज़िंदगी गुजारिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, तो लाइक सब्सक्राइब तो मैं आपसे एक मांग ही सकती हूँ, वो तो बनता ही है ना। टिल नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ, और अगर आपकी कोई क्वेरी है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखिए, आप मेरे से पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी वहाँ पर मैंने दिया हुआ है। आप अपनी क्वेरीज मुझसे फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं, ऑनलाइन भी पूछ सकते हैं, या आप मुझे कांटेक्ट करके अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, and thank you very much for listening me so patiently. Bye bye, take care.